दोस्तों, कोलंबो के सिंगली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर आज अमेरिका को धूल चटाकर पाकिस्तान की टीम ने दर्ज की है एक ऐतिहासिक जीत। लेकिन इस जीत के जश्न से ज्यादा चर्चा हो रही है पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के उस जहरीले बयान की जिसमें उन्होंने जीत के तुरंत बाद सीधे टीम इंडिया को जबरदस्त धमकी दे दी है। आगा ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। तो आखिर अमेरिका को हराने के बाद क्यों भारतीय टीम पर बरस पड़े पाकिस्तान के कप्तान? क्या 15 फरवरी के महामुकाबले से पहले पाकिस्तान ने मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू कर दिया है? सलमान अली आगा के उस धमकी भरे और भड़काऊ बयान का एक एक शब्द हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या 15 फरवरी को पाकिस्तान भारत के सामने टिक पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहले विस्तार से बात करते हैं आज के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले और सांसें रोक देने वाले महामुकाबले की जो श्रीलंका की खूबसूरत राजधानी कोलंबो के ऐतिहासिक सिंघली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला गया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ये 12वां मुकाबला केवल एक मैच नहीं था बल्कि पाकिस्तान के लिए करोइया मरो की जंग थी। जैसे ही दोपहर के 1:30 बजे और टॉस का सिक्का उछला, किस्मत ने अमेरिका का साथ दिया। अमेरिका के कप्तान मोनाक पटेल ने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला किया ताकि वे पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर शुरुआती दबाव बना सकें। मैच की शुरुआत पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। स्टेडियम में मौजूद हजारों पाकिस्तानी फैंस की सांसें तब अटक गई जब सलामी बल्लेबाज सैम अयूब महज 19 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने। दबाव इतना जबरदस्त था कि खुद कप्तान सलमान अली आगा भी क्रीज पर ज्यादा देर टिक नहीं सके और महज 13 रन बनाकर एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और शायद टीम 150 के सम्मानजनक आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन दोस्तों, जब अंधेरा गहरा होता है तभी सितारे चमकते हैं और आज पाकिस्तान के लिए वो सितारा बनकर उभरे साहिबजादा फरहान। मैदान पर उतरते ही फरहान ने ऐसा प्रलयनकारी तूफान मचाया कि अमेरिकी गेंदबाजों की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गई। फरहान ने किसी भूखे शेर की तरह अमेरिकी आक्रमण पर धावा बोला और महज 34 गेंदों में 73 रनों की एक ऐसी आतिशी और अविश्वसनीय पारी खेली जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। उनकी इस पारी में 6 गगनचुंबी और 4 करारे चौके शामिल थे जिसे देखकर स्टेडियम में बैठा हर दर्शक दंग रह गया। फरहान की इस पारी ने पाकिस्तान के खेमे में वो जान फूंक दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। पारी के अंतिम पड़ाव में अनुभवी बाबर आजम ने 46 रनों की एक सूझबूझ भरी और धैर्यवान पारी खेली, जबकि शादाब खान ने अंतिम ओवरों में 30 रनों का तेजतर्रार योगदान दिया। इन पारियों की बदौलत पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 190 रनों का विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। 191 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमेरिका की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। हालांकि शायान जहांगीर ने एक छोर संभालते हुए 49 रनों की साहसी पारी खेलकर संघर्ष जारी रखा और पाकिस्तान के माथे पर पसीना ला दिया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की गेंदबाजी आज एक अलग ही मूड में थी। शाहीन शाह अफरीदी की आग उगलती रफ्तार और शादाब खान की जादुई फिरकी के सामने अमेरिकी बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरसते नजर आए और अंततः घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान ने इस धमाकेदार जीत के साथ न केवल 2 अंक हासिल किए बल्कि वर्ल्ड कप के अगले दौर में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को भी मजबूती से जिंदा रखा है। चारों तरफ जश्न का माहौल था, खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा और असली तमाशा तो मैच खत्म होने के बाद शुरू हुआ, जब कप्तान सलमान अली आगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए माइक के सामने आए और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में आग लगा दी। जैसे ही कोलंबो के मैदान पर जीत का जश्न थोड़ा शांत हुआ और आधिकारिक प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने माइक संभालते ही एक ऐसा रुख अख्तियार किया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी क्रिकेट प्रेमी ने की होगी। उन्होंने शुरुआती कुछ सेकंड तो अपनी टीम के जुझारूपन और अमेरिका पर मिली जीत की प्रशंसा में बिताए, लेकिन बहुत ही चालाकी और आक्रामकता के साथ उन्होंने अपनी बातों का पूरा रुख सरहद के पार भारत की ओर मोड़ दिया। सलमान अली की आवाज में एक अजीब सी तल्खी थी जब उन्होंने 15 फरवरी 2026 को होने वाले भारत पाकिस्तान महामुकाबले को लेकर एक ऐसी भड़काऊ धमकी दी जिसने देखते ही देखते पूरे क्रिकेट जगत में एक जबरदस्त सनसनी फैला दी। सलमान अली ने भरे मैदान में गरजते हुए और सीधे कैमरे की ओर देखते हुए कहा, आज हमने यहां अमेरिका को जरूर हराया है, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा असली लक्ष्य, हमारी असली मंजिल 15 फरवरी है। भारतीय टीम और उनके प्रशंसकों को शायद ये गलतफहमी हो गई है कि वे हमें हर बार की तरह आसानी से किनारे लगा देंगे, लेकिन मैं आज उन्हें पूरे होशोहवास में ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आज का पाकिस्तान कल जैसा नहीं है, ये बदल चुका है।
अगर दुनिया को लग रहा है कि अमेरिका के खिलाफ हमारे 190 रन बहुत थे, तो याद रखें कि भारत के खिलाफ हम इससे भी कहीं ज्यादा घातक, खूंखार और भयानक रूप में मैदान पर नजर आएंगे। टीम इंडिया ने पिछले कुछ समय से जीत के नशे में जो घमंड पाल रखा है, उसे हम कोलंबो की इसी ऐतिहासिक मिट्टी में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देंगे। आगा का ये गुस्सा और तंज यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि वे एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने भारतीय क्रिकेट जगत पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, भारतीय मीडिया, उनके सोशल मीडिया ट्रोलर्स और उनके फैंस हमारे बारे में जो भी अपमानजनक बातें कर रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, उन सबका पाई पाई का हिसाब हम 15 फरवरी को इसी मैदान पर बराबर करेंगे। साहिबजादा फरहान और बाबर आजम आज जिस प्रलयनकारी फॉर्म में है, मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी गेंदबाज, चाहे वह कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, उनके सामने 2 ओवर भी टिक पाएगा। और हमारी गेंदबाजी की धार तो पूरी दुनिया ने आज देख ही ली है। शाहीन की रफ्तार, शादाब की जादुई फिरकी और अबरार की रहस्यमयी गेंदबाजी की तगड़ी भारतीय बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाने के लिए भूखे शेरों की तरह बेताब है। हमने आज कसम खाई है कि हम भारत को न केवल हराएंगे बल्कि उन्हें इस वर्ल्ड कप से इस तरह शर्मनाक तरीके से बाहर का रास्ता दिखाएंगे कि वे अपनी हार को कभी भुला नहीं पाएंगे। पूरी दुनिया 15 फरवरी की तारीख को अपने कैलेंडर पर लाल स्याही से मार्क कर ले, क्योंकि उस दिन केवल पाकिस्तान का परचम लहराएगा और भारत का वर्षों पुराना गुरूर चकनाचूर होकर धूल में मिल जाएगा। सलमान अली आगा ने भारतीय टीम की स्टार वैल्यू पर तंज कसते हुए अपनी बात को अंतिम रूप दिया। उन्होंने बेहद कड़े और अपमानजनक लहजे में कहा, भारत को ये लगता है कि उनके पास दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं और उनकी जर्सी पर बड़े सितारों के टैग हैं, लेकिन उन्हें ये याद दिलाना मेरा फर्ज है कि क्रिकेट नामों से नहीं बल्कि जिगर और जान से जीता जाता है। मैदान पर वो नहीं जीतता जिसके पास विज्ञापन ज्यादा है, बल्कि वो जीतता है जो मैदान पर एक घायल शेर की तरह लड़ना जानता है। हमारी टीम आज एक ऐसी चट्टानी यूनिट की तरह खेल रही है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। हमने आज अमेरिका को महज एक ट्रेलर दिखाया है। पूरी फिल्म भारत को 15 फरवरी को दिखाई जाएगी। उस दिन हम उन्हें और पूरी दुनिया को बताएंगे कि क्रिकेट का असली किंग कौन है और कौन इस सल्तनत पर राज करेगा। यह मेरा अपने देश और पाकिस्तानी फैंस से किया हुआ वादा है कि हम भारत को ऐसी धूल चटाएंगे कि वे कमबैक करने का नाम तक नहीं लेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का यह अहंकार से भरा और भड़काऊ बयान सुनकर आज हर एक सच्चे भारतीय क्रिकेट फैन का खून खौल उठा है। उनकी इन बातों ने सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या सलमान अली आगा इतनी जल्दी क्रिकेट का इतिहास भूल गए हैं? क्या वे भूल गए हैं कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े और प्रतिष्ठित मंच पर जब भी भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ है तो भारत का पलड़ा न केवल भारी रहा है बल्कि टीम इंडिया ने हमेशा एक तरफा दबदबा बनाए रखा है। इतिहास गवाह है कि जब जब सीमा पार से इस तरह की खोखली धमकियां और भड़काऊ बयानबाजी हुई है, तब तब भारतीय सुरमाओं ने मैदान पर अपने बल्ले और गेंद से ऐसा करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान का सारा घमंड मिट्टी में मिल गया है। हैरानी की बात तो यह है कि आगा उस टीम को चुनौती दे रहे हैं जिसने विश्व क्रिकेट में अपनी बादशाहत कायम की है। क्या उन्हें याद नहीं है कि मेलबर्न से लेकर मैनचेस्टर तक टीम इंडिया ने किस तरह उनके मंसूबों को पस्त किया है? सलमान अली आगा की यह ताज़ा धमकी क्या वाकई 15 फरवरी को हकीकत का रूप ले पाएगी, या फिर यह भी पुराने बयानों की तरह एक फ्लॉप शो साबित होगी? क्या रोहित शर्मा के अनुभवी शेर और सूर्य कुमार यादव की युवा ब्रिगेड कोलंबो के मैदान पर पाकिस्तान को एक बार फिर उनकी असली औकात दिखाने के लिए तैयार है? भारतीय फैंस को अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वे इस जुबानी जंग का जवाब ड्रेसिंग रूम में बैठकर नहीं बल्कि पिच पर करारे और उखड़ती हुई गिल्लियों से देंगे। तो दोस्तों, अब गेंद आपके पाले में है और फैसला आपको करना है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाली 15 फरवरी को टीम इंडिया सलमान अली आगा के इस भड़काऊ और जहरीले बयान का ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगी जिसे पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी? क्या जसप्रीत बुमराह की घातक यॉर्कर और अर्शदीप की स्विंग गेंदबाजी साहिबजादा फरहान और बाबर आजम जैसे बल्लेबाजों को क्रीज पर 5 मिनट भी टिकने की मोहलत देगी? क्या हमारे बल्लेबाज शाहीन अफरीदी के पहले ओवर के हौसले को बाउंड्री के बाहर पहुंचा पाएंगे? हमें पता है कि आपके दिल में टीम इंडिया के लिए कितना प्यार और जोश है। अपनी उस भावना और राय को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया रक्स लिखकर जरूर जाहिर करें। देखते हैं आज कितने हिंदुस्तानी अपने शेरों के समर्थन में खड़े होते हैं। अगर आपको हमारी यह विशेष रिपोर्ट और यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो 15 फरवरी के महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही पल पल की सनसनीखेज खबरों, एक्सक्लूसिव अपडेट्स और अंदरूनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
याद रखिएगा, जीत हमारी ही होगी। जय हिंद, जय भारत। तो इस वीडियो में जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो क्या बोलेंगे। देखो भाई, यह वही बंदा है जो एशिया कप में हाथ वाथ ना मिलाने पर बहुत ज्यादा भड़क गया था और उल्टी सीधी बयानबाजी इन्होंने करी थी, और इनफैक्ट इनडायरेक्टली इन्होंने अपनी टीम के वो जो अजीबोगरीब सेलिब्रेशंस जो कुछ ऐसी गतिविधियों से लिंक थे जो इनके प्लेयर्स ने मैदान में की थे उसे भी जस्टिफाई कर रहे थे। जस्ट इमेजिन हिज माइंडसेट। तो ये तो भारत के लिए उल्टा बोलेंगे ही, और हर कोई जानता है यार इंडिया का गेम प्ले क्या है। पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता। वो कुछ कर सकता है तो वो इस वक्त पर बोल सकता है, और यही इनका काम है। पाकिस्तानियों का ये बोलते रहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम आएगी, सिंगल हैंडेडली मैच को जीतेगी, बट यस इनको जवाब देना भी जरूरी है यार, बिकॉज ऐसे केंचुओं को अगर यही नहीं दबाएंगे बोल बोल कर भी तो ये कहीं ना कहीं मेंटली हावी हो सकते हैं हमारे प्लेयर्स पे, जैसे कि यूएसए हो गया। तो अर्ली विकेट्स इंडिया दे नहीं सकता पाकिस्तान को। मुझे नहीं लगता कि बैटिंग में इतना वजन है पाकिस्तान की, थोड़ा बहुत बॉलिंग में ही वो कुछ कर सकते हैं, बट इनके कैप्टन की स्टेटमेंट जस्टिफाइड नहीं है। अगर ये दे भी या ना दे, फ्यूचर में इस तरीके की कोई स्टेटमेंट्स हो, आप इनके लिए क्या कहेंगे आप नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। और हाँ, ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।